हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बीच का अच्छे से समझते हुए इसके शून्यकों के बीच का संबंध देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। अब इस वीडियो में हम 1, 2, ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था हम लोगों ने कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जब द्विघात बहुपद के बराबर में आप क्या लिख दे, शून्य लिख दे, तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये बराबर में शून्य लिख दे तो द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है? तो जो ए होता है, ए का गुणांक ए वाला पद पे जो दिया हुआ है और ये सी, दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और गुणा करके जो आएगा हम यहाँ पे उसको लिखना होता है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या? 0। अब 1 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4s² आएगा ना, और साथ में हमको क्या लाना है? 4। तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 2s और यहाँ पे माइनस 2s यहाँ पे देखिए s लिखा है। आप ऐसा ना लगे कि आपको लगे कि 25 लिखा है। तो 2s में 2s से गुणा करेंगे तो 4s² भी आ सकता है, क्योंकि 2s है, s है, तो 4s² आएगा। और साथ में यहाँ पे जोड़ के या फिर जोड़ के भी या फिर घटा कैसे भी करके आपको यही चीज लाना होगा, क्योंकि इसी चीज में जो करना है आपको करना। तो ये हो गया। फिर प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें क्या होगा? इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, यानी 4 है तो इसमें 2 तो है ही, तो 2 ले सकते हैं। उसके बाद s², इसमें भी s है तो दोनों में s है तो एक ठो s निकाल सकते हैं। ये हो गया। 4s² था तो 2 निकाल दिए तो 2 बच गया, 2 ठो s था तो एक ठो s बचा। फिर माइनस 2s तो निकाल ही दिए तो सिर्फ 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए 2s और इसमें कुछ जब कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे क्या लेते हैं? 1। तो 2s फिर यहाँ पे देखिए प्लस, ये था माइनस, प्लस में था, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ब्रैकेट के बाहर क्या ले लिए हैं? माइनस, तो यहाँ पे जो प्लस है वो भी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 माइनस मिलकर 1 प्लस बनता है। तो जब 2 ठो माइनस मिलकर क्या बनता है? 1 प्लस बनता है ना। तो जब 1 निकाल ही दिए तो बचा क्या? 1 ही ना, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, हो गया। अब देखिए 2s और इसको 1 में रख देंगे, 2s माइनस 1। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये वाली हो गई चीज, ठीक है। तो बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जब क्या 2s माइनस 1 बराबर क्या? 0, तब क्या हो जाएगा? तब ये वाला 1 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो s बराबर क्या हो जाएगा? बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये इसके साथ गुणा करा है तो यहाँ पे आके क्या करेगा? भागा, तो 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जब 2s माइनस 1 बराबर क्या? 0, तब फिर क्या लिखेंगे कि s बराबर, तब दोनों एक ही आया है, ठीक है। तो शून्य दोनों एक भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि शून्य अल्फा तथा बीटा क्या क्या हो जाएगा? 1/2, अगला भी 1/2 ही आया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी जांच करेंगे, जांच लिख देते हैं। तो जांच क्या होता है? दोनों का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। तो अल्फा क्या है? 1/2, बीटा का है 1/2, ये लिख दिए। बी का क्या था? -4, तो लिख दिए -4। एक फार्मूला में है और एक यहाँ पे, तो 2 ठो माइनस लिखना पड़ेगा। और ए क्या है? तो ए भी क्या दिया हुआ है? 4, तो ये भी क्या लिख देंगे? 4, ठीक है। 2 कैल्शियम निकालेंगे तो 2, 1 प्लस 1, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो जाएगा +4, ये भी +4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2, फिर बटा में 2, 1 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बराबर 1। ये तो यहीं पे क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन ठीक हो गया। यहाँ पे ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। अल्फा प्लस बीटा भी देख लेते हैं। c/a होता है, अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2। सी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, और a कितना है? तो 4 है, तो ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे तो यहाँ आएगा ना, हाँ ये हो गया। और इसको करेंगे गुणा तो 1/4, ये भी कितना है? 1/4, ये भी क्या हो गया आपका? प्रूफ। तो बहुत आराम से ये भी हो गया, ठीक है। अगले पे आते हैं, ठीक है। अगले पे क्या दिया हुआ है? अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6s² माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो इसको सजा लेंगे ना, क्योंकि x² वाला a होता है, सिर्फ x वाला b होता है, और ये वाला जो अचर पद होता है वो क्या होता है? तो c। तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं 6s² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या मान लेंगे? 0। अब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको द्विघात समीकरण में हम लोग बदल दिए। तो गुणनखंड, तो फिर इसमें से गुणा करेंगे तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और 18 को कैसे तोड़ के हमको 7 को ऐसे लिखना है ना कि हमको क्या करना है? गुणा करने पे 18 आ जाए, लेकिन घटाने पे या फिर जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो? तो 7 प्राप्त हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको आप 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, और 9 में से 2 गुणा घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं। और साथ में 9 को क्या करेंगे? माइनस में लिखेंगे, क्योंकि तभी तो 9 में से 2 अगर घटाएंगे भी तो 7 आ जाएगा, वो भी किस में? माइनस में। तो 2x, ये हो जाएगा 3 बराबर, ये क्या हो जाएगा? शून्य। यहाँ का साइन लिखेंगे। जब भी एक क्वेश्चन में जब 2 बराबर है ना, या जैसे यहाँ पे भी बराबर आएगा यहाँ पे, तो हम 2 ठो बराबर एक क्वेश्चन में नहीं देंगे। ये जो बाहर वाला है वहाँ पे क्या लिख देंगे? या लिख देंगे। आप या भी लिख सकते हैं या फिर या का साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन रहेगा? तो इसमें 3 हम ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 2 गुणा 3, इसमें 3 गुणा 3, तो 3 तो दोनों में है, और साथ में x, ये हो गया। यहाँ पे 2x हो जाएगा,
फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, फिर यहाँ पे वही सेम पीछे वाली जैसे क्वेश्चन था वैसे ये भी हो गया। फिर इसको 1 में लिखेंगे 3x + 1 और इसको लिख देंगे 2x - 3, ठीक है, बराबर 0। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जब 3x + 1 बराबर 0 तब क्या हो जाएगा, x बराबर ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में माइनस में 1/3 गुणा कर इधर भागा में, तो x तो ये मिल गया 2x - 3 बराबर क्या है 0। फिर यहाँ लिखेंगे कि जब ये वाला बराबर 0 तब फिर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा वो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये वाला क्या हो जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा बटा में। अब ये हो जाएगा शून्य आपका निकालना है तो शून्य क्या हो गया, शून्य यानी अल्फा बराबर हो जाएगा -1/3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसकी भी जांच कर लेते हैं, तो जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा क्या था -1/3 और बीटा क्या था तो 3/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे b कितना दिया हुआ है तो -7 दिया हुआ, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और a कितना है तो a है 6, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये 2 बार में जाएगा तो -2, ये 3 बार में जाएगा तो +9, ये माइनस माइनस प्लस बटा में 6, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो 7, और ये हो गया प्लस में बड़ा है तो इसलिए प्लस में लिखेंगे तो 7/6 ये भी क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a होता है ना, तो अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2 से बराबर c कितना दिया हुआ था तो -3 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है तो 6, ये हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल 1/2 आ गया, और यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा -1, तो -1/2, ये भी क्या हो गया आपकी सत्यता की जांच हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखिए मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बस मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। 4u² + 4au 8 है u है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण लिखेंगे तो बराबर में 0 लिख देंगे, a बराबर इसके, अब यहाँ पे आपको 2 ही पद दिख रहे होंगे, ठीक है, 4u² और 8u, ठीक है। तो जब इसमें 4u और जब c नहीं है तो इसका मतलब आप c क्या मानेंगे, अचर पद इसका 0 मान लेंगे, अचर पद आप 0 मान लेंगे। तो ये वाला हो गया a बराबर 4 हो गया, b बराबर 8 और c बराबर 0, 4u²। अब इसमें द्विघात समीकरण गुणनखंड तो बनाना ही नहीं है, ये तो और ईजी है। ये दोनों में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है तो 4u ले ले u, और यहाँ से निकालेंगे तो u, यहाँ से 8u है तो यहाँ से बच जाएगा 2 बराबर कितना 0। तो जब 4u बराबर 0 तो u उधर जाएगा तो 0 बना देगा। उसी तरह जब u + 2 बराबर 0 तो u बराबर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब शून्य किसका अल्फा और बीटा है तो 1 हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा -2। जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, और यहाँ पे a दिया हुआ है कितना, बी क्या दिया हुआ है +8 लिख दिए, एक फॉर्मूला में माइनस इसीलिए माइनस में लिखा है, ए कितना है 4, तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 इसको काट देंगे, 2 से 8 काट देंगे तो -2 में, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा तो 0 × -2 और सी दिया हुआ है 0, ए है 4, तो ये भी क्या आ गया बराबर के बराबर आ गया, मतलब 0 0 आ गया दोनों तरफ, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा हो गया जांच इसका कि दोनों किसकी संबंध इसका सही है, ठीक है। तो इसमें और भी सारे क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन और है, इसको भी हम यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन तो ज़्यादा ही ईजी है, t² माइनस कितना दिया हुआ है 15, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखते रहिए, ठीक है। तो t बराबर हम क्या लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे t² - 15 बराबर क्या 0, ठीक है। तो t प्लस -15 तो उधर जाएगा तो क्या होगा +15 में। आपको पता है कि अगर स्क्वायर बराबर को उधर लेके जाते हैं तो क्या बना जाता है रूट बना जाता है, तो इसको √15। आपको तो ये भी पता है कि रूट में कोई चीज़ एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, तो अल्फा बराबर एक बार लिख देते हैं प्लस का √15 और बीटा बराबर एक बार लिख देते हैं माइनस का √15, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको तो ये a खोजना होगा, तो a² वाला तो है आपके पास, x² वाला a होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और b आपको नहीं मालूम है तो b मानेंगे 0, और c क्या है तो अचर पद आपके पास मालूम है कितना -15, तो -15 हो गया। अब इसकी जांच कर लेंगे तो जांच होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/में, तो -b/में a लिख दिए। अल्फा क्या मालूम है तो √15, और फिर ये प्लस में यहाँ पे ये क्या है ये प्लस में ये 15, ठीक हो गया। -b कितना है तो -b आपको मालूम है 0 और a कितना मालूम है 1, तो ये हो गया। फिर प्लस का √15 माइनस का √15 ये कितना हो जाएगा 0, ये भी इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये वाला इसकी सत्यता सही है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/में, तो c कितना मालूम है तो c/में ए लिख देते हैं। अल्फा ये है √15 प्लस में, 1 है √15 माइनस में, c कितना हो जाएगा तो c है -15 और a कितना है तो 1 है। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 15 √15 में 15 से गुणा करेंगे तो 1 15 हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा -15 ऐसे भी -15 दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्रूव हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं 3x² - x - 4। मैं चाहती हूँ कि ये वाली क्वेश्चन आप लोग खुद करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे मैं सारा सॉल्व करवा दूंगी तो आप लोग को समझ में अगर नहीं आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ इसमें आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर बहुत बहुत धन्यवाद।